दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अपने कलेक्शन के 1 रुपए के सबसे महंगे सिक्कों के बारे में। ये सिक्के मैंने कितने में खरीदे थे और आज इनकी क्या कीमत चल रही है, इसकी पूरी डिटेल में बात इस वीडियो में होने वाली है। साथ ही अगर ये 1 रुपए का सिक्का आपके पास भी मिल जाए तो मैं इस सिक्के को आपसे खरीदने तक को तैयार हूँ। तो आप मुझसे कैसे कांटेक्ट करेंगे उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको देते हैं भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई सिर्फ 100% सच्ची जानकारियाँ। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं इस 1 रुपए के सिक्के के बारे में जिसका ईयर होता है 1970। ऐसे ही दिखने वाले सिक्के आप लोगों को 1962 और 1975 से लेके 1982 तक भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सिक्के इतने ज्यादा कीमती नहीं है जितना ये 1970 का 1 रुपए का सिक्का होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई सिक्का मौजूद हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन ध्यान रखें कि कमेंट में अपना नंबर बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि काफी सारे फ्रॉड लोग आप लोगों को कमेंट बॉक्स के नंबर से ही कॉल कर देते हैं और आपसे सिक्के बिकवाने या फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर ठगी करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप लोग बिल्कुल ही सतर्क रहें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आजादी के बाद 1 रुपए के सिक्कों की शुरुआत हुई थी 1950 से। इसके बाद ऐसा ही दिखने वाला सेम सिक्का 1954 में भी जारी हुआ था। हालांकि ये दो सिक्के जारी हुए थे आना सीरीज में, यानी कि तब 1 रुपए में होते थे 64 पैसे और आना में ये 1 रुपया होता था 16 आने का। इन दो 1 रुपए के सिक्कों से जुड़ी हुई डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है। हालांकि इसके बाद हमारे देश में लागू हुआ डेसिमल सिस्टम और उसके बाद पहला 1 रुपए का सिक्का देखने को मिला 1962 में। 1962 के बाद लगभग 8 वर्ष तक कोई भी 1 रुपए का सिक्का जारी नहीं किया गया और अंत में वापसी हुई इस 1 रुपए के 1970 के सिक्के से। 1970 में ये 1 रुपए के सिक्के इतनी ज्यादा कम संख्या में जारी हुए थे कि ये सिक्का आज बन चुका है 1 रुपए के सिक्कों में आने वाला एक कीमती क्वाइन। तो 1970 का 1 रुपए का ये सिक्का बना होता है निकल धातु का, जो कि चुंबक से भी चिपकता है। पर अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद जारी हुए 1975 से लेके 1982 तक के सिक्कों की, तो उनका डिजाइन तो सेम था, लेकिन वो सिक्के बने होते थे कॉपर निकल धातु के, जिसको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। इसके साथ ही 1975 से लेके 1982 तक के सिक्के होते हैं 8 ग्राम के, जबकि वहीं 1962 और 1970 के 1 रुपए के सिक्के होते हैं पूरे 10 ग्राम के। और 1970 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे की मिंट से ही जारी हुए थे, जिस वजह से इस सिक्के में आपको देखने को मिल रहा है डायमंड का मार्क। बाकी डिजाइन और इसके एज आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1970 के 1 रुपए के ऐसे सिक्के आम चलन के अलावा यूएनसी और प्रूफ सेट्स में भी जारी हुए थे, यानी कि इनमें आपको देखने को मिलते हैं 3 अलग अलग तरह के क्वाइंस। पहले वो सिक्के थे जो कि आम चलन में ही आए थे, जिन पर आपको 1970 के नीचे देखने को मिलेगा एक नॉर्मल सा डायमंड का मिंट मार्क, वहीं इनका सरफेस थोड़ा कम चमकीला होगा। हालांकि जो दूसरे प्रकार के सिक्के यूएनसी सेट में देखने को मिलते हैं उनका डिजाइन तो बिल्कुल सेम ही होगा, लेकिन उसकी शाइनिंग काफी ज्यादा तेज होगी, यानी कि वो सिक्का होगा इस तरह की मिरर फिनिश वाला। और ये सिक्के आपको इस तरह के यूएनसी सेट में ही मिलेंगे। यहाँ पर जो तीसरे प्रकार का सिक्का है वो होता है 1970 के प्रूफ सेट का। अब इसकी पहचान आप लोग काफी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बॉम्बे मिंट के प्रूफ सेट के सिक्कों में आप लोगों को देखने को मिलता है बी मिंट मार्क, और जब बॉम्बे को मुंबई नाम दिया गया तो यही बी मार्क बदल गया एम मिंट मार्क में। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि 1 रुपए के 1970 के सिक्के किस किस डिजाइन में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन 1 रुपए के 1970 के सिक्कों की कीमत 2022 के हिसाब से, क्योंकि इनकी कीमतें बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं और फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम चलन में ही
मिलने वाले 1970 के सिक्कों की कीमत के बारे में। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सिक्के या फिर नोटों की कीमतें तय होती हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरे पास सभी तरह की कंडीशन के 1 रुपए के 1970 के सिक्के अवेलेबल हैं। तो मैं आपको इन्हीं की मदद से बताता हूँ इनकी कंडीशन के हिसाब से आज के समय में इनकी क्या कीमत चल रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं अपने कलेक्शन का टॉप कंडीशन का 1 रुपए का ये क्वाइन। ये सिक्का है जेम यूएनसी या फिर बी यूएनसी कैटेगरी का क्वाइन। इसी कंडीशन को बोला जाता है किसी भी सिक्के की टॉप कंडीशन। जेम यूएनसी या फिर बी यूएनसी कंडीशन में इस 1 रुपए के 1970 के सिक्के की जो कीमत है वो आज के समय में जा चुकी है लगभग 15,000 रुपए के आसपास। लेकिन मैं इस सिक्के को 15,000 में भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस सिक्के की कीमत आने वाले 1-2 सालों में ही इससे भी कहीं ऊपर जाने वाली है। इससे थोड़ी कम अच्छी कंडीशन को हम बोलते हैं यूएनसी कंडीशन, जो कि होता तो ऐसा सिक्का ही है जिसको कि कभी आम चलन में ना लाया गया हो। हालांकि उसमें टाइम के साथ थोड़ी चमक जरूर कम हो गई होती है। तो यूएनसी कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत आज के समय में जा चुकी है लगभग 8,000 से 10,000 रुपए के बीच में। इसके नीचे जो कंडीशन मानी जाती है उसको हम बोलते हैं ए यूएनसी। तो ए यूएनसी कंडीशन का सिक्का भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इस कंडीशन में सिक्का होता तो बिल्कुल नया जैसा ही है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत निशान आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ए यूएनसी कंडीशन के इस तरह के सिक्कों की कीमत भी आज के समय में जा चुकी है लगभग 7,000 से 8,000 रुपए के बीच में। इसके बाद इससे जो नीचे कंडीशन मानी जाती है वो होती है एक्स्ट्रा फाइन, और उसके नीचे होता है वेरी फाइन कंडीशन का क्वाइन। तो वेरी फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर हम इस सिक्के की बात करें तो इसकी कीमत भी लगभग 6,000 से 7,000 रुपए के बीच में आराम से होगी। और इससे नीचे की कंडीशन को हम बोलते हैं फाइन कंडीशन, और फाइन से नीचे आती है पुअर कंडीशन। अब यहाँ पर मेरे पास 1970 का पुअर कंडीशन का सिक्का भी अवेलेबल है। तो मैं आपको इस कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत बता देता हूँ। हालांकि ये सिक्का एक रेयर सिक्का है, इस वजह से इस सिक्के की पुअर कंडीशन में भी डिमांड है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत लगभग 2,000 से 3,000 रुपए के आसपास चल रही है। और ये सिक्का भी मैंने लगभग इसी रेंज में खरीदा था। तो ये जो मैंने आप लोगों को कंडीशन एक्सप्लेन की है, ये कंडीशन आप लोगों को किसी भी सिक्के में देखने को मिल सकती हैं, और कीमतें भी उसी हिसाब से तय की जाती हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 1970 के यूएनसी सेट के सिक्के की कीमत की। तो मेरे पास 1970 का ऐसा सेट का सिक्का भी अवेलेबल है। सेट से टूटा हुआ ये सिक्का भी आज के समय में लगभग 10,000 रुपए की कीमत में बिक रहा है। और अगर आपको ऐसा पूरा 1970 का सेट ही मिल जाए तो इसकी कीमत भी लगभग 12,000 से शुरू होकर 15,000 रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा 1970 का जो बी मिंट मार्क वाला प्रूफ कॉइन होता है वो सिक्का भी आज के समय में आप लोगों को पड़ सकता है लगभग 12,000 रुपए के भी ऊपर। और जिस सेट से तोड़कर ये सिक्का निकाला जाता है 1970 का वो पूरा प्रूफ सेट आप लोगों को लगभग 15,000 से 20,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास भी ये सिक्का अवेलेबल हो और आप उस सिक्के को बेचने में इंटरेस्टेड हो तो मैं खुद आपसे ये सिक्का खरीदने को तैयार हूँ। हालांकि ध्यान रहे कि आपका सिक्का फेक ना हो, क्योंकि 1970 के इस तरह के काफी फेक सिक्के भी देखने को मिल रहे हैं, जिनको कि नए कलेक्टर्स असली समझकर ऊंची कीमतों पर खरीद लेते हैं। तो ऐसे सिक्कों से आप लोग भी जरूर सावधान रहें। तो अगर आप 1970 का ऐसा 1 रुपए का सिक्का बेचने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे उस सिक्के की तीनों साइड्स की पिक्चर्स मेरी इस ऑफिशियल ईमेल आईडी या फिर मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम के जरिए भेज सकते हैं। ध्यान रहे कि आप लोग मुझे सिर्फ इन्हीं 2 जगहों पर संपर्क करें, क्योंकि ऑनलाइन में काफी सारे फ्रॉड भी एक्टिव रहते हैं जो कि आपको हमारे चैनल के नाम पर ठग भी सकते हैं। तो ध्यान रखें किसी अनजान व्यक्ति से आप लोग संपर्क बिल्कुल भी ना करें। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।